गोरखपुर में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 का आयोजन आईटीएम और इंजीनियर संस्था के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्य विद्युत अभियंता राजेश गुप्ता ने द्वीप प्रज्वलित किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में ऊर्जा संरक्षण के महत्व को बताया और इसे समाज और अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए आवश्यक बताया। आज हम लोग मना रहे हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन। हमारा टॉपिक ये है कि रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, कि अगर कहीं ना कहीं कुछ चीज बनती है तो उसकी डीमेरिट्स भी होते हैं। तो इंडस्ट्री क्या करती है, जितना बनाती है उससे ज्यादा रिलीज करती है वेस्ट। तो हमारा ये था कि कार्बन फुटप्रिंट ये होते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पीएफटी जिसको कहते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, मतलब हमारे यूज से। अगर उनको जितना हम कम कर सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट इस बारे में है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट से कैसे कर सकते हैं कार्बन का एमिशन कम, कि मतलब अगर हम कारपूलिंग करते हैं, हम कोई 4 जा रहे हैं तो किसी एक की गाड़ी से जाए। हाँ, अगर कहीं मतलब पास का डिस्टेंस है तो वॉकिंग डिस्टेंस है या साइकिल से कवर कर ले उसको, या तो अगर इंडस्ट्री से कोई चीज़ रिलीज हो रही है तो वो हम प्लांट्स इंस्टॉल करके या तो मतलब अपने जैसे सोलर पावर यूज करके उसको कम कर सकते हैं। सर, कई बार आप जो मार्केट में इस समय स्कूटी यूज की जा रही है उसकी एक खामी है सर कि एक रेंज तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्कूटी में लगा हुआ है डुअल इम्प्लीमेंटेड बैटरी सिस्टम। आप एक बैटरी का इस्तेमाल करके 80 किलोमीटर तक चल सकते हैं और जैसे ही पहली बैटरी डिस्चार्ज होती है आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी बैटरी की तरफ। और जब दूसरी बैटरी का इस्तेमाल हो रहा होगा उस दौरान जो हमारी व्हीकल की दूसरी बैटरी है वो चार्ज होती रहेगी और इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यूअसली लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। एक्चुअली आज का ये है कि हम लोग बताना ये चाहते हैं कि हमारे जो रिन्यूएबल और नॉन दो तरीके के सोर्सेस होते हैं हम लोग के पास। चारकोल होता है जिसमें चारकोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है। तो ये सारे जो पेट्रोलियम है और जितने सब है हमारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम लोग अपना रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, पर ये हम लोगों के पास बहुत ही कम क्वांटिटी में है। 2090 तक आई थिंक सो ये सारे लगभग खत्म हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमत भी आप लोग जान रहे हैं जिस हिसाब से बढ़ते जा रही है, इसीलिए क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है और जिस चीज की क्वांटिटी कम होती है उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। और इन सबों से बहुत सारा पॉल्यूशन, ओजोन लेयर में छेद और जिसके वजह से हम लोगों को अलग अलग कैंसर, डिजीज और इस तरह के डिजीज होते हैं। न्यूक्लियर भी है सर, वो भी हम लोगों का जो होता है जिसमें हम लोगों का अलग अलग तरीके के रेडिएशन होते हैं जिससे हम लोगों के आगे चल के पीढ़ी पे नुकसान पड़ सकता है। अलीगढ़